Hey everyone, before we start, if this lecture helps you even a little, please hit the like button and subscribe to the channel. It means a lot and keeps me motivated to bring you more free high quality content. Also, don't forget to join our Telegram channel using the QR code on your screen or the link in the description. That's where you will get all the lecture slides, notes, PDFs, practice questions, and every study resources related to this course. Now, without wasting any more time, let's dive into today's topic. Now the next gate is not gate. अब यहाँ पे थोड़ा हमारा नॉट गेट, अब यहाँ थोड़ा हमारे डिफरेंट है। पहले वाले जो दो गेट्स पढ़े थे हमने, वो हमारे बाइनरी इनपुट्स लेते थे। यहाँ हमारा बाइनरी इनपुट्स नहीं, हमारा यहाँ पे यूनरी इनपुट आता है। यूनरी इनपुट का मतलब सिंगल इनपुट। ओके, इट रिवर्सेस द इनपुट। नॉट गेट का काम बिल्कुल सिंपल है कि अगर आप मेरे को हाँ बोलने को कहोगे तो मैं ना बोल लूँगा, अगर आप ना बोलोगे तो मैं हाँ बोल लूँगा। आप मेरे को झूठ बोलने को कहोगे तो मैं सच बोलूँगा, आप मेरे को सच बोलने को कहोगे तो मैं झूठ बोलूँगा। तो यही सिंपल इसका काम है कि अगर आप 0 दोगे तो ये आउटपुट 1 देगा, अगर आप 1 दोगे तो ये आउटपुट 0 देगा, और ये इसकी ट्रूथ टेबल है। अभी हमारा क्या है, सिंगल यूनरी इनपुट है। यूनरी इनपुट यानी कि हमारे पास सिंपल ए की इनपुट है, दैट इज मान के चलो ए, और आउटपुट क्या आएगा, बी। सिंपल। अब एक इनपुट है तो फिर उसके नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 इज 2, यानी दो कॉम्बिनेशन, या तो 0 बनेगा या 1 बनेगा। अब अगर 0 आउटपुट दिया तो वो 1 दे देगा, अगर 1 इनपुट दिया तो वो 0 आउटपुट दे देगा। सो इसकी ट्रूथ टेबल, इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल है कि पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे हम, ट्राइंगल के आगे हम एक डॉट लगा देंगे, डॉट या फिर सर्कल बना देंगे। तो यहाँ पे हमारा ए आया और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, इसका आउटपुट बी। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट वाज नोटेशन। नोटेशन बड़ी सिंपल है इसकी, बी इज इक्वल टू ए बार। मतलब अगर जिसका भी आपको नोट गेट लगाना है, तो नोट गेट का मतलब क्या हो गया कि उस सिंबल, उस इनपुट सिंबल के ऊपर हम क्या लगा देंगे, एक बार लगा देंगे, बार खींच लेंगे। सो दिस वी कॉल्ड एज द बार। ये बार लगा देंगे हम तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बी इक्वल टू ए बार। ये इसके सिंबल हो गया। ओके, सो द नेक्स्ट गेट दैट वी हैव, पहले हम एक्सोर और एक्सनोर को पढ़ेंगे। ओके, एक्सोर गेट। अब एक्सोर गेट में क्या होता है, अगेन एक्सोर गेट जो है एक बाइनरी है, बाइनरी इनपुट का गेट है। और इसकी डेफिनेशन कैसे होती है एक्सोर गेट की, it gives the true as the output for different value of input and gives false as the output for the matching input। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर a और b जो है वो इक्वल नहीं है तो वो देगा हमें ट्रू, अगर a और b जो है वो दोनों सेम है तो वो हमें क्या देगा, फॉल्स। ओके, सो दिस इज योर XOR। नाउ सेकंड पॉइंट इज ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल को मैं इतना बड़ा लिखने की बजाय मैं आगे से TT लिखूंगा, TT ट्रूथ टेबल। ओके, अब इसकी ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी, कि मतलब दो इनपुट्स है A B और C। ओके, अगेन हमेशा ये लाइन एक, ओके, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब अगर मैचिंग इनपुट है तो उस केस में क्या होगा, ये हमें क्या देगा, आउटपुट एज द 1। और अगर सॉरी मैचिंग इनपुट है तो उसमें 0 देगा, और जो अनमैचिंग है यानी डिफरेंट है तो उस केस में हमें क्या देगा, 1। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। ये शायद दोनों के दोनों हमारे क्या थे, अनमैच पेयर थे, तो इसमें हमारा आउटपुट क्या है, 1। ओके, इसका सिंबल कैसे होता है, थर्ड पॉइंट इज सिंबल। अब ये एक्सोर यानी और, तो यानी और का सिंबल तो बनेगा ही बनेगा, साथ में एक कर्व लाइन और आ जाएगी बस। दिस इज योर A B C एंड दिस इज योर XOR। ओके, सो दिस इज अ सिंबल फॉर XOR गेट। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज नोटेशन। नोटेशन इज अगेन येट सिंपल कि C इज इक्वल टू A। पहले हमारा ये क्या बना अभी तक,
और गेट, अभी इस प्लस के ऊपर हम क्या लगा देंगे, एक सर्कल लगा देंगे, तो ये क्या बन गया हमारा एक्सोर गेट। ओके, अब एक्सोर गेट को हम क्या कर सकते हैं, अपने जो हमारा एंड गेट है और गेट है उसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ओके, यानी इसमें एक नया पॉइंट आता है, एक्सोर एस, या फिर चलो आगे अगले लेक्चर्स में बताएंगे एक्सोर। ओके, सो दिस वाज योर एक्सोर गेट। नाउ द नेक्स्ट गेट इज एक्सनोर गेट। एक्सनोर गेट एक्सोर का उल्टा है। ओके, मतलब मैं सेम, अब आप देखना मैं डेफिनेशन भी सेम कॉपी करूँगा, बिकॉज सेम है, बिल्कुल सेम है, बस फर्क क्या है, उल्टा है। अगर वो हमारे दो सेम, अगर वो हमारे मैचिंग इनपुट्स के लिए फॉल्स दे रहा था, तो एक्सनोर क्या करेगा, मैचिंग इनपुट्स के लिए हमें ट्रू दे देगा। ओके, मतलब यहाँ पे क्या चेंजेस है, बस इट गिव्स द ट्रू एज द आउटपुट फॉर डिफरेंट नहीं बल्कि फॉर मैचिंग पेयर्स। पहले जो मैचिंग एक्सोर क्या कर रहा था, एक्सोर मैचिंग वैल्यूज़ के लिए हमें क्या दे रहा था, फॉल्स दे रहा था। अब यहाँ पे मैचिंग वैल्यू के लिए वो ट्रू देगा और डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए वो क्या देगा, फॉल्स। मतलब क्या चेंज हुआ, डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए क्या देगा वो, फॉल्स, और सेम वैल्यूज़ के लिए वो क्या देगा, ट्रू। सो दिस इज एक्सनोर। और यस, आपने सही समझा कि इसकी ट्रूथ टेबल का भी हल्का ही से चेंज होगा बस। ट्रूथ टेबल में क्या चेंजेस होंगे, ए बी सी 0 0 0 1 1 0 1 1, सेम वैल्यूज़ के लिए वो क्या दे रहे हैं, ट्रू दे रहे हैं, यानी 1 1 0 0। अब आपने देखा हो पहले यहाँ पे क्या पैटर्न बना है, 1, इसका इनपुट आउटपुट का क्या पैटर्न बना है, 1 0 0 1, और ऊपर क्या पैटर्न बना था हमारा, 0 1 1 0। ओके, सो एक्सनोर जो है वो बस उसका उल्टा है। सिंबल क्या होता है इसका, सिंबल भी अगेन सिंपल है, ओके। सो दिस इज द सिंबल फॉर एक्सनोर, मतलब एक्सोर का एक्सोर बना के उसके आगे क्या लगा दिया, एक सर्कल लगा दिया बस। एंड द फोर्थ पॉइंट इज नोटेशन। नोटेशन इसकी हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मतलब एक्सोर गेट का क्या करना है, उल्टा नोट लगाना है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी, ये इसकी एक्चुअल नोटेशन है। दिस इज यू द एक्चुअल नोटेशन। ओके, एक्सनोर की। नाउ अब हमारे पास दो गेट्स बचते हैं, नैंड एंड नोर। ओके, नैंड, एंड का उल्टा, इट गिव्स ट्रू एज द आउटपुट। अब एंड गेट क्या करता था, एंड गेट हमें क्या देता था, फॉल्स आउटपुट देता था, बट किसके लिए, जब भी हमारा फॉल्स हो, मतलब अगर हमारे पास इनपुट में से अगर एक भी फॉल्स आ गया तो हमारा फॉल्स आ रहेगा। बट यहाँ पे उल्टा है कि अगर हमारा एज द आउटपुट इफ ईदर ऑफ द इनपुट इज फॉल्स, मतलब अगर कोई सा एक इनपुट भी फॉल्स आ गया तो हमें क्या दे देगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सेकेंड इज टी ए बी सी 0 0 0 1 1 0 1 1, मतलब अगर एक भी इनपुट हमारा फॉल्स आ गया तो हमें क्या देगा, हाई वैल्यू। ओके, थर्ड इज सिंबल। सिंबल इसका क्या होता है, पहले नैंड है ना, तो पहले हम एंड बनाएंगे, फिर उसके ऊपर नोट लगा देंगे। तो पहले हम एंड गेट बनाएंगे, उसके ऊपर फिर क्या लगा देंगे, नोट। सो दिस इज योर नैंड गेट। ओके, ए बी सी। फोर्थ पॉइंट इज नोटेशन। नोटेशन इसकी ऐसा कोई नोटेशन नहीं है, इसकी नोटेशन सिंपल यही है कि पहले एंड गेट बनाया, एंड गेट के ऊपर बार लगा दी, नोट लगा दिया, तो ये हमारा नैंड बन गया। ओके, ऐसे ही हमारा नोर है। ओके, सो नोर गेट की डेफिनेशन क्या है, इट गिव्स ट्रू, और फॉल्स लिख लेते हैं, इट गिव्स फॉल्स एज द आउटपुट if either of the input is true, मतलब अगर दोनों में से कोई सा एक इनपुट भी ट्रू हो गया तो हमें क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा, अदरवाइज ट्रू वैल्यू देगा वो।
सो इसकी टी बना देते हैं, ABC 00011011। अब टी क्या बोलती है इसकी, मतलब अगर एक भी हमारा इनपुट हाई हुआ यानी 1 हुआ या फिर ट्रू हुआ तो वो उस केस में हमें क्या देगा, 0, बाकी केस में 1। सो इसका सिंबल नोर है, तो पहले हम और बनाएंगे फिर उसका नोट लगा देंगे। तो पहले और बनाया फिर उसका नोट लगा दिया। सो ये क्या बन गया हमारा, नोर गेट। और नोटेशन इज अगेन गेट सिंपल, सी इक्वल टू पहले हमने क्या बनाया, और बनाया फिर उसका नोट कर दिया। सो दिस इज नोटेशन। अब याद करने का तरीका, मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि हमने बहुत कुछ कर लिया, मतलब एंड गेट की ट्रूथ टेबल देखी, नोर नैंड सबसे हमने ट्रूथ टेबल देखी। तो एक यहाँ पे ट्रिक लिख सकता हूँ मैं। ओके, सो लेट मी टेक सम डिफरेंट कलर। नोट क्या इधर कि एक ट्रिक है जो मैं यूज़ करता हूँ याद करने के लिए कि एंड की क्या वैल्यू देगी और 1 की क्या वैल्यू देगी, मतलब एंड गेट की वैल्यू क्या होगी और की क्या वैल्यूज होगी। मतलब अगर आप ये भी याद कर लेंगे तो आप जितने भी गेट्स है वो सारे गेट्स उन्हीं से बने हैं। जैसे नैंड है, नैंड जो हमारा एंड से बना है, नोर है वो और से बना है, नोट तो अगेन सिंपल ही है, एक्सोर हमारा और से बना है, एक्सनोर एक्सोर से बना है। तो अगर आप एंड और को जो हमारा बेसिक गेट्स है अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं, उसकी वैल्यूज को याद कर लेते हैं उसकी ट्रूथ टेबल को, तो आप बाकी किसी की भी ट्रूथ टेबल बना सकते हैं इजिली। सो यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या है, एंड 0 और 1। मतलब कहने का मतलब इसमें क्या है कि अगर जहाँ पे भी आपको एंड लॉजिक गेट दिखेगा तो वहाँ पे अगर एक भी 0 हो गया तो हम 0 लगा देंगे, और अगर कहीं भी हमें और गेट की बात चल रही है और वहाँ पे अगर हमें इनपुट में एक भी 1 दिख गया तो हम 1 लगा देंगे। मतलब ये फॉर्मूला जो है ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा आपका। ओके, मतलब क्या है कि अगर मैंने आपको दिया कि 0 और फिर उसके बाद मैंने दे दिया आपको एंड 1, 0 एंड 0, 1 1 1 प्लस 1 0 प्लस 1 0 प्लस 0। तो एंड का क्या मतलब है कि जहाँ पे भी एंड गेट की बात चल रही होगी और अगर इनपुट में एक भी 0 आ गया तो आप आउटपुट 0 दे दोगे। ठीक है, तो एंड में जहाँ पे भी एक भी 0 दिख गया आपको वहाँ पे क्या दे दोगे आप, 0। ठीक, 0 1 में एक 0 दिखा तो 0 लगा दिया, 0 0 में एक भी 0 दिखा तो 0 लगा दिया, 1 1 में एक भी 0 नहीं है तो 1 लगा दिया। अब आगे क्या है, प्लस प्लस यानी और गेट। और गेट क्या बोलते हैं कि अगर एक भी 1 दिखा तो हम 1 लगा देंगे, यानी 1 1 एक भी 1 दिखा 1 लगा देंगे, एक भी 1 दिखा 1 लगा देंगे, एक भी 1 दिखा नहीं दिखा तो 0 लगा देंगे। तो ये फॉर्मूला उस तरीके से काम करता है। बस इसको आप जैसे जाप करते हैं ना वैसे इसको दोहराते रहो मन में बार बार, एंड 0 और 1 एंड 0 और 1 एंड 0 और 1, तो यहाँ पे याद हो जाएगा और ये ईजी कर देगा आपके प्रोसेस को कि एंड अगर एंड गेट होगा तो क्या लगाना है और गेट होगा तो क्या लगाना है। ओके, और अब एक एक्सोर गेट में हमने एक चीज़ नहीं पढ़ी, एक्सोर गेट की कंटिन्यूएशन में वो चीज़ ये है कि एक्सोर गेट में दो चीज़ें आती है जब हम एक इनपुट को फिक्स कर देते हैं। ओके, सो हियर इट इज़ केस 1, इट इज़ केस 2। ओके, अब केस 1 में क्या है, केस 1 में है कि व्हेन वन ऑफ द इनपुट इज फिक्स टू हाई। हाई का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू को हमने क्या अलॉट कर दिया, 1। ओके, या फिर क्या अलॉट कर दिया, ट्रू। मतलब एक पोर्ट को, जो हम दो इनपुट गेट होते हैं ना हर एक गेट के, उसमें से एक गेट को हमने हाई अलॉट कर दिया, फिक्स कर दिया, और दूसरे को वेरिएबल रहने दिया। और केस 2 में क्या है, व्हेन वन ऑफ द इनपुट पोर्ट मतलब जहाँ से हम इनपुट देंगे, इज फिक्स टू लो, या फिर 0 दे दिया या फिर फॉल्स दे दिया, मतलब तीनों का मतलब सेम। तो एक्सोर गेट का सिंबल क्या होता है हमारा, दिस इज एक्सोर गेट। अब इसमें एक वेरिएबल को रखा हमने, वेरिएबल मतलब एक इनपुट को तो हमने वेरिएबल रखा कि वो 0 भी आ सकता है या 1 भी आ सकता है, तो इधर 0 भी आ सकता है या 1 भी आ सकता है। और दूसरे को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, किसके बराबर, 1 के बराबर। दूसरे में क्या है कि है हमारा एक्सोर गेट ही, बस चेंज क्या है कि एक को तो हमने अभी भी वही रखा वेरिएबल, यानी 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है वहाँ से, और दूसरे को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया 0 के। ओके, तो अब एक्सोर गेट के अगर टेबल बनाए तो यहाँ पे हमारा दूसरा सिंबल तो फिक्स ही है 1। ओके, और अगले वाला हमारा वेरिएबल जो आउटपुट है, लेट इट बी सी। ओके, जब ए की वैल्यू 0 होगी और ए की वैल्यू 1 होगी। अब जब ए की वैल्यू 0 है तो दूसरा इनपुट तो फिक्स है, दैट इज़ 1। तो मतलब जब इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 आई और इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 आई, तो एक्सोर गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी डिफरेंट केस होगा, मतलब जब भी इनपुट डिफरेंट होंगे आपस में, एक 0 एक 1 या फिर पहला 1 दूसरा 0, तो उस केस में रिजल्ट क्या आएगा, 1। तो जब 0 था इनपुट तो रिजल्ट क्या आया, 1। अब जब यहाँ पे
इनपुट जो है ए की वैल्यू 1 होगी, तो 1 1 में क्या आएगा आउटपुट 0। अब ऊपर हमने जो एक्सोर गेट पढ़ा था इस लेक्चर में, उससे आप देख के आ सकते हैं। ओके, ऐसे ही हमारे केस 2 में क्या हुआ 0 1। जब अब यहाँ केस 2 में क्या हुआ कि जब ए की वैल्यू 0 हुई तो 0 0 क्या हुआ, सेम पेयर हो गया, सेम पेयर हो गया तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, सी की वैल्यू 0। ओके, अब जब यहाँ पे ए की वैल्यू 1 हुई तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आएगी 0 1। डिफरेंट केस हो गया तो सी की वैल्यू क्या हो गई 1, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। ओके, तो अब इससे कुछ देखो एक बार, कुछ पता लगने को मिल रहा है कि जब 0 था तो हमारे यहाँ पे क्या केस बन गया, 0 था तो क्या हो गया 1। ओके, सो लेट मी लाइक रिड्यूस इट। जब 0 था तो क्या हो गया 1, और 1 था तो क्या हो गया 0। तो इसको क्या बोला हमने, इन्वर्टर, कि मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, इन्वर्ट होगी, 0 की 1 1 की 0। तो जब केस 1 जो केस 1 है, केस 1 को हमने बोला इन्वर्टर, मतलब हमारा लॉजिकल एक्सोर गेट है वो हमारा इन्वर्टर की तरह काम करता है जब हम एक इनपुट को 1 की तरफ फिक्स कर देते हैं। और केस 2 क्या हो गया हमारा, जब 0 थी तो 0 रही, 1 थी तो 1 रही। ओके, तो इसको हमने बोला बफर। बफर यानी कि जो भी आप इनपुट दोगे वो हमारा स्टोर हो जाएगा, वही हमारा स्टोर इन द सेंस वही हमारा आउटपुट आ जाएगा सेम। ठीक है, तो मतलब ए की वैल्यू अगर 0 हुई तो सी की वैल्यू भी 0, ए की वैल्यू 1 हुई तो सी की वैल्यू भी 1, तो वो बफर हो गया। तो मतलब इन्वर्टर कब हुआ कि एक्सोर गेट जो है, एक्सोर गेट एक्ट्स एज एन इन्वर्टर, acts as an inverter when one of the input is high। अब मैं बार बार 1 0 नहीं लिखूंगा क्योंकि वो थोड़ा ना प्रोफेशनल लगता है लिखने में, मतलब अगर आप पेपर में लिख के आओ कि when one of the input is 1 तो वो थोड़ा अच्छा साउंड नहीं करेगा, तो इसलिए हम हाई लिखेंगे। हाई का मतलब 1 और लो का मतलब 0। और एक्सोर गेट acts as a buffer when one of the input is low। ओके, सो ये सिर्फ एक्सोर गेट में स्पेशल केस है ये बफर एंड इन्वर्टर का। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज इन्वर्टर, इन्वर्टर नहीं सॉरी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, अब इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, ये थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब जब आप DLCD का प्रैक्टिकल या फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का जब आप प्रैक्टिकल लैब्स में जाएंगे तो वहाँ पे आप जब एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे तो आपको एक चिप दी जाएगी। ओके, ब्लैक चिप्स। तो वो ब्लैक चिप्स जो होती है उनको हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम इनको आईसीस बोलते हैं, आईसीस। ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। सो यस, दिस इज द आईसी। वैसे तो हमारे प्रैक्टिकल पर्पज से हमें इसको पढ़ना चाहिए, बट ये हमारे सिलेबस में लिखा हुआ तो हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं एक बार, इंटीग्रेटेड सर्किट को है क्या चीज़। सो इंटीग्रेटेड सर्किट, अगर आप अभी तक लैब में गए हो, आपने लैब अटेंड करी हो, तो आपने उसमें ऐसे कुछ चिप्स देखी भी होगी इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो इन्हीं चिप्स को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। अब इसमें ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर होता क्या है हिडन, इस बॉक्स में हमारा बेसिकली जैसे ये जो होते हैं इनको हम कहते हैं इनपुट पोर्ट्स, इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स, इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स। ओके, इनको हम बोलते हैं इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स। जो दिस इज ये जो सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल हमें क्या दिखाते हैं, ये सेमी सर्कल दिखाते हैं कि दैट दिस इज द फ्रंट फेस ऑफ आईसी। फ्रंट फेस की इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये फ्रंट फेस की इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें ये बताती है, हर एक आईसी का ना एक नंबर होता है, जितने भी पोर्ट्स होते हैं उन पोर्ट्स का एक नंबर होता है। जैसे यहाँ से शुरू करें अगर इस आईसी को, तो यहाँ से आईसी के इस पोर्ट का नंबर कहाँ से शुरू होगा, जैसे इसका अगर ये फ्रंट फेस है, हमेशा जो सेमी सर्कल है ये हमारे लेफ्ट साइड में आना चाहिए, मतलब जहाँ से हम इस आईसी को उठा रहे हैं तो वो हमारे लेफ्ट साइड में आना चाहिए। तो लेफ्ट साइड में आएगा तो ये जो फेस होगा इसको हम बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे ऐसे करके। सो टोटल इतने फेसेस होते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अब ये जो 21 है, अब इसके 21 के आगे के पोर्ट्स आपको जैसे दिख रहे होंगे इधर बैकग्राउंड में, इधर भी कुछ पोर्ट्स है, इलेक्ट्रिकल पोर्ट्स, इन पोर्ट्स के भी आगे नंबर होते हैं। अब 21 हमारे यहाँ पे लास्ट खत्म हुआ है, तो 22 हमारा यूँ नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट होगा, 22 हमारे यहाँ से अपोजिट साइड से स्टार्ट होगा, 23 ऐसे ऐसे करके यहाँ तक जो भी नंबर आएगा वो। ओके, सो ये आईसी होती है। अब इस आईसी के अंदर हमारे जो लॉजिक गेट्स है वो लॉजिक गेट्स का एक सर्किट बना होता है। ओके, अब ये जैसे जैसे आगे लेक्चर में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि हर एक एंड गेट की आईसी कैसे दिखती है और गेट की आईसी क्या दिखती है, और हर एक आईसी का एक नंबर होता है। जैसे इस पर एक नंबर लिखा हुआ है 0767, वैसे हर एक आईसी का एक नंबर होता है। एंड गेट की आईसी का अलग नंबर, और गेट की आईसी का अलग नंबर, नॉट गेट की आईसी का अलग नंबर, तो वो आईसी के नंबर्स भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम आईसी की एक बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, सो
एन इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रोचिप, इसको माइक्रोचिप भी बोल देते हैं, माइक्रोचिप इज अ स्मॉल silicon wafer holding many tiny electronic ports like transistor, resistors और capacitors। मतलब जो ये ब्लैक कलर का हमारा मटेरियल है, दिस ब्लैक मटेरियल इज व्हाट वी कॉल एज द सिलिकॉन वेफर, क्योंकि ये सिलिकॉन से बना होता है और ये वेफर शेप का है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सिलिकॉन वेफर। और जितने भी ये छोटे छोटे पॉट्स जो है इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पॉट्स, जहाँ पे लिखा हुआ है मैनी टाइनी इलेक्ट्रॉनिक पॉट्स। ओके, अब जाके हम आईसीज पढ़ेंगे। ओके, अब उन आईसीज में बेसिकली वो आईसीज होते हैं उसमें टोटल 14 पोर्ट्स होते हैं। आगे हम जितनी भी आईसीज पढ़ेंगे, द फॉलोइंग आईसीज हैव टोटल 14 इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट्स। टोटल 14 इलेक्ट्रॉनिक पोर्ट्स हैं हर एक आईसी के, चाहे वो एंड गेट की हो, चाहे वो और गेट की हो, चाहे वो किसी भी गेट की हो। ओके, अब एंड गेट की आईसी में हमेशा जितने भी लॉजिक सर्किट्स उसमें होंगे वो एंड होंगे, मतलब एंड जो लॉजिक गेट है वो होंगे। जो और की आईसी होगी उस और की आईसी में हमारे और गेट्स होंगे, जो नॉट की आईसी होगी वो नॉट गेट्स होंगे उसमें। ओके, सब पहले हम एक एक करके आईसीज को उठाते हैं। सो पहली आईसी दैट वी हैव इज एंड। ओके, एंड गेट की आईसी। तो अब एंड गेट की आईसी का सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके, एंड अब जैसे हमने बोला था टोटल 14 पोर्ट्स होते हैं, तो 14 पोर्ट्स के लिए अब सबसे पहले मैंने सेमी सर्कल काम बना दिया इधर। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज माई फ्रंट साइड, दिस इज योर फ्रंट साइड। ओके, अब मैंने बोला था कि 14 पोर्ट्स होते हैं, तो 7 पोर्ट्स एक साइड, बाकी के 7 पोर्ट्स दूसरी साइड, 7। अब हर एक पोर्ट को हम एक नंबर दे देंगे, इसका नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, ये हमारी बन गई 14 पोर्ट्स आईसी गेट। ओके, अब जो एंड गेट की आईसी गेट होती है इसका नंबर होता है हमारा 7408। ये आपको हर एक आईसी के नंबर आपको याद करने पड़ेंगे, चाहे आप प्रैक्टिकल पर्पज से देखो या फिर थियोरेटिकल एग्जामिनेशन से। ओके, 7408। अब हर एक आईसी गेट में हमारे दो पोर्ट्स होते हैं वो ऐसे फिक्स होते हैं जहाँ पे हम अपनी वोल्टेज को सेट करते हैं। मतलब जो हमारा 7th पोर्ट होता है वो होता है हमारा ग्राउंड पोर्ट की जो वैल्यू है इसको हमने कर दिया ग्राउंडेड। ग्राउंडेड का क्या मतलब है कि वोल्टेज यहाँ पे कितनी है, 0। अब इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल कुछ अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिकल कुछ सर्किट तो दोगे ना आप, पावर कुछ दोगे आईसी को वर्किंग के लिए। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेते हो तो उसको कुछ इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोवाइड करते हो, तो वो ये जो दो पोर्ट्स होते हैं 7th एंड 14th पोर्ट, ये इसलिए हमारे अलॉटेड होते हैं। जो 7th पोर्ट होता है उसमें हम वोल्टेज को 0 रखते हैं, और जो 14th पोर्ट होता है उसको हम बोलते हैं VCC, जहाँ पे हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे। सो VCC एंड द ग्राउंड पोर्ट। बाकी के जो पोर्ट्स है उसमें हमारे लॉजिक गेट्स लगे होते हैं। अब एंड गेट जो होता है वो 2 इनपुट लॉजिक गेट होता है। ओके, 2 इनपुट मतलब 2 इनपुट लेते हैं और 1 आउटपुट देता है। तब इसका डायग्राम कैसे होता है कि जैसे 1 और 2 जो होंगे वो हमारे इनपुट की तरह काम करेंगे और 3 हमारा आउटपुट की तरह। जो हमारे 4 और 5 होंगे वो हमारे किसकी तरह काम करेंगे, वो हमारे इनपुट की तरह काम करेंगे, और 6 हमारा आउटपुट। ये आपको डायग्राम्स भी याद रहने चाहिए। ओके, अब इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा 10 और 9 है वो हमारा इनपुट की तरह काम करेंगे, और 8 हमारा किसकी तरह, आउटपुट की तरह काम करेगा। ओके, जो हमारा 13 और 12 है वो अगेन हमारे किसकी तरह काम करेंगे, इनपुट, और 11 हमारा आउटपुट। सो ये आईसी जो है ये हमारी है एंड गेट की आईसी। ओके, इसका स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और एंड गेट की आईसी को हम और एक चीज़ और बोलते हैं 7408। ये तो इसका आईसी नंबर हो गया। कितने एंड गेट्स इसमें लगे हुए हैं, 1 2 3 4। 4 को हम क्या बोलते हैं, क्वाड। 7408 क्वाड। 2 इनपुट। 2 इनपुट क्यों, क्योंकि एंड गेट हमारा क्या है, 2 इनपुट गेट। तो एंड गेट की आईसी को हम बोलते हैं 7408 क्वाड 2 इनपुट एंड गेट। ओके, हम इसको ये भी बोल देते हैं। द सेकंड आईसी जो हमारे साथ सेकंड आईसी है वो है हमारी और गेट की आईसी। ओके, और गेट की आईसी का जो नंबर है, और गेट की आईसी का नंबर है हमारा 7432। ओके,
इनकी ऐसा कोई ट्रिक नहीं है याद करने की, ये आपको ट्रिक पता ही लगानी पड़ेगी, मतलब जैसे भी आपको याद रहे आपको याद करनी है बस ये। ओके, अब इसका हम आईसी का डिज़ाइन बना लेते हैं। सो इसकी आईसी का डिज़ाइन कैसे है? इसकी आईसी का डिज़ाइन एज इट इज़ सेम एंड गेट की आईसी के डिज़ाइन के जैसे है कि 1 और 2 हमारा इनपुट की तरह काम करेगा और 3 हमारा आउटपुट। जो 4 और 5 है वो हमारा किसकी तरह काम करेगा? इनपुट की तरह, और 6 आउटपुट। अगेन 13 और 12 किसकी तरह काम करेगा? इनपुट, 10 9 इनपुट। ओके, सो दिस इज दी IC फॉर OR गेट। अब इसका भी अगेन नाम कैसे होगा? 7432। कितने गेट्स लगे हुए हैं? 4, तो क्वाड। कितने लॉजिक गेट, कितने इनपुट का है? 2 इनपुट का, तो 2 इनपुट OR गेट्स। ओके, तो मतलब अब कल को अगर आपको एंड गेट को यूज़ करना है तो आप अपनी जो चिप्स हैं वो आप अपनी चिप्स कहाँ लगा, मतलब जो अपनी अपनी वायरिंग है वो वायरिंग आप कहाँ लगा सकते हो? जो भी इनपुट देना है वो आप 9 पे लगा दो और 10 पे लगा दो, और उसका आउटपुट कहाँ से आ जाएगा? 8 को। तो आप ऐसे OR गेट को यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली। बट अगर आपको एक ही एंड गेट यूज़ करना है तो उसके लिए IC को यूज़ करना थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा, क्योंकि बाकी के 3 जो एंड गेट्स है वो यूज़ में ही नहीं आ रहे, तो उनकी जो कॉस्टिंग होगी वो आपके प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर सकती है। सो इसलिए ICs का यूज़ तब होना चाहिए जब आपकी नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स ज़्यादा यूज़ होने हो। ओके, मतलब एक ऐसा बड़ा सर्किट बनना हो जिसमें एंड गेट्स कई सारे यूज़ होंगे, तो आप एक IC को यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपकी कॉस्टिंग कम पड़ेगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट IC। अब अगली IC हमारे साथ कौन सी है? दैट इज़ NAND गेट। तो एंड गेट आ गया, OR गेट आ गया, अब अगली IC हमारे साथ है NAND गेट की। NAND गेट की IC का जो नंबर है दैट इज़ 7400। ओके, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, अब हम वो स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, अब NAND गेट की जो IC का स्ट्रक्चर है वो IC का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है जैसा अभी तक हम करके आए थे एंड और OR का, तो इसमें भी ऐसा कुछ डिफ़िकल्टी वाली चीज़ नहीं है। ओके, बस ये इसकी IC बन गई। सो ऐसे ही NAND गेट की IC बन गई, और इसका अगेन हम नामकरण कर सकते हैं कैसे? 7400। 4 गेट्स लगे तो क्वाड। ओके, 2 इनपुट है तो 2 इनपुट NAND गेट। बस, नाउ द नेक्स्ट IC जो NAND आ गया तो अब NOR भी आएगा। NOR गेट, NOR गेट की IC का जो नंबर है दैट इज़ 7402। ओके, अब हम इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। हाँ, अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा उल्टा है। अभी तक हम जो 3 करके आए थे, 3 गेट्स की IC एंड और NAND की, उससे थोड़ा उल्टा है। NOR गेट की IC में क्या है? इनपुट चेंज हो जाते हैं, पोर्ट्स वही सेम रहेंगे, 1 2 3, 1 2 3 में से 1 2 हमारा इनपुट था और 3 आउटपुट था, तो अब चेंज हो जाएगा, 3 इनपुट हो जाएगा, 3 आउटपुट हो जाएगा और 2 3 इनपुट हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 1 हमारा क्या हो गया? आउटपुट, और 2 और 3 क्या हो गया? हमारा इनपुट। ऐसे ही 4 हमारा क्या हो जाएगा? आउटपुट। 5 हमारा, 5 और 6 क्या हो गया? इनपुट। ऐसे ही 13 12 के साथ 13 11 12 10। ओके, सो ये इसका IC बन गया। अगेन इसका नामकरण कर सकते हैं 7402 क्वाड, 2 इनपुट NOR गेट। ओके, नाउ नेक्स्ट IC is of XOR gate. XOR gate के IC का नंबर इज 7486। ओके, 7486। अब इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल एज इट इज सेम है जैसा अभी हम एंड और NAND का करके आए थे, वैसे इसका बनेगा सेम XOR का, जहाँ पे 1 और 2 हमारा क्या? इनपुट बनेगा। थर्टीन और 12 क्या बनेगा? इनपुट बनेगा।
ओके, तो ये इसका क्या बन गया हमारा एग्जॉर गेट। अगेन इसका सेम तरीके से नामकरण कर सकते हो आप, दैट इज 7486 एग्जॉर नहीं, 7486 क्वाड टू इनपुट एग्जॉर गेट। ओके, सो ये इसका नाम हो गया। सो सेकंड आईसी अगर एक्सोर आया है तो एक्सनोर भी आएगा। एक्सनोर गेट क्यों पीछे रहेगा भाई? एक्सनोर गेट की जो आईसी का नंबर है दैट इज़ थोड़ा बड़ा है, 747266। एक्सनोर गेट कोई इतना पूछता भी नहीं है। मेन एंड और नैंड और एक्सोर और आगे एक हम जो नोट करेंगे वो, दीज 5 आईसीज आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द एक्सनोर। एक्सनोर कोई नहीं पूछेगा आपसे पेपर में, बट फिर भी आप लर्न कर लो क्योंकि लर्न करने में कुछ भी नहीं होता। सो एक्सनोर का क्या है? अब एक्सनोर को देखेगा एक बार, पहले इसका मुंह इस तरफ ऐसे, 13-12 का मुंह उस तरफ, मतलब मिक्स प्रॉपर्टी है ये नोर की और एक्सोर की। ओके, तो बाकी दोनों का मुंह अपोजिट साइड। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर, मतलब आमने सामने फेस करके बैठे हुए हैं। इसमें नंबर इसका क्या हो गया? 747266 क्वाड टू इनपुट एक्सनोर गेट। ओके, और लास्ट आईसी हमारी जो बचती है जिसमें हमारा थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा और याद भी आने वाली है, दैट इज नॉट गेट। ओके, नॉट गेट। अब नॉट गेट की आईसी का जो नंबर है दैट इज 7404। ओके, बस ये हमारी लास्ट आईसी है, सो मतलब ज़्यादा थकान वाली फील मत करिए। यस, अब इसका कैसे स्ट्रक्चर है? अब नॉट गेट क्या होता है? नॉट गेट सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट वाला सिस्टम है। ओके, तो 1 और 2 से ये क्या लेगा? इनपुट आउटपुट। 3-4 से, 5-6 से, ओके, 13-12 से, 11-10 से, 9-8। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसका नाम थोड़ा डिफरेंट होगा, आप समझ भी गए होगे कैसे आप इसका नाम करोगे। दैट इज 7404। अब कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स कितने सिंगल इनपुट, तो यहाँ पे क्या आ गया? सिंगल इनपुट के लिए हम यहाँ पे ऐसा कुछ लिखते नहीं है, सिंपल हम लिख देंगे 7404 हेक्स नॉट गेट। ओके, सो ये इसका नॉट गेट का स्ट्रक्चर हो गया। अब आईसीसी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? आईसीसी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मान के चलो आपने 2 वायरिंग कनेक्ट करी और आपने सोचा कि मेरे को 8 पे इनपुट लेना है, 8 पे इनपुट दूंगा मैं और 9 से आउटपुट लूँगा। बट क्या जो आपने सोचा वो सही है? यहाँ पे वो सीन उल्टा हो गया। मतलब आपने जो सोचा था कि मैं 9 से आउटपुट लूँगा, बट वो 9 से इनपुट जा रहा है आपका, और 8 पे आउटपुट आएगा तो आपने इनपुट पे कनेक्ट कर दिया उसको। तो आपको ये आईसीज याद होनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अपने पोर्ट्स को सही कनेक्ट करो। यानी अगर इनपुट हमारे यहाँ से आ रहा है तो वो इनपुट हमारे 8 पे ना कनेक्ट होके वो हमारा 9 पे कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि 8 से तो आउटपुट जाएगा और यहाँ से 9 पे इनपुट आएगा। ओके, सो आपको ये पैटर्न याद होना चाहिए कि हमें इनपुट को यहाँ पे नहीं, हमें इनपुट को इधर कनेक्ट करना है और आउटपुट को हमें इधर कनेक्ट करना है। ओके, सो इसलिए हमें आईसी को याद करना ज़रूरी है। वी हैव इज बूलियन अलजेब्रा प्रॉपर्टीज। ओके, हम कुछ 4 फेमस प्रॉपर्टीज करेंगे बूलियन अलजेब्रा की। ओके, सो द पहली प्रॉपर्टी दैट वी हैव इज द बेसिक वन, द कम्यूटेटिव, जो आपने हर जगह देखी होगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि यू कैन से द मिरर इमेज और लेफ्ट राइट सीन, मतलब अगर a प्लस बी है तो क्या मैं उसको b प्लस ए कर सकता हूँ? मतलब ये और गेट आ गया, प्लस यानी और गेट, मतलब अगर आपको ए और बी कोई आपके पास लॉजिकल एक्सप्रेशन है उसके बीच में आप कुछ ऑपरेशन लगाए, लॉजिकल ऑपरेशन और गेट, तो आप बी प्लस ए भी कर सकते हो। दैट मीन्स इट इज़ ट्रू। एंड गेट के केस में क्या ये ट्रू है? ए डॉट बी कर रहे हो तो क्या वो बी डॉट ए के बराबर होगा? यस होगा। नॉट गेट के केस में मतलब आपके पास बी इक्वल टू ए बार है। ओके, सो क्या ए इक्वल टू बी बार होगा? नो।
Okay, the second property that we have is the distributive one. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि आपके पास एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है a प्लस बी और उसके बाद आपने एक और लगा दिया डॉट सी, मतलब ये तो आपका क्या बन गया और गेट, और फिर ये एक वाला क्या बन गया आपका एंड गेट। तो क्या ये हम ऐसे कर सकते हैं a डॉट सी प्लस बी डॉट सी। ओके, कभी कभी आपको प्रूफ करने को भी आ जाता है कि प्रूव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ बुलियन अलजेब्रा, और उसके बाद आपको ट्रुथ टेबल से भी प्रूफ करनी हो। तो ट्रुथ टेबल से कैसे प्रूफ करते हैं इसको, अब आप देखिए। तो अब आपका थोड़ा सा ब्रेन काम करना शुरू करेगा। अब आपके पास 3 वेरिएबल्स है ए बी सी, तो आपको तीनों ही चाहिए। तो ए बी सी कितने वेरिएबल्स हुए 3 वेरिएबल, या फिर कितने बिट्स कह सकता हूँ मैं 3 बिट्स। तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, टोटल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस कितने हो गए हमारे 2 टू द पावर 3, दैट इज 8। तो 8 कॉम्बिनेशन बनाए हमने 0 0 0 0 0 1। अभी आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं। मेरे को प्रैक्टिस है तो इसलिए मैं चल रहा हूँ 1 0 0। बेसिकली कुछ नहीं करना, पहले आपको 0 0 0 रखा तो पहले का पैटर्न फिक्स रखे 0 की जगह 1 कर दिया, फिर ये इसको फिक्स रखा तो 0 की जगह 1 कर दिया। ओके, सिंपल पैटर्न है ये, आप सीख जाओगे जल्दी। 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ओके, ए बी सी टोटल इनपुट कॉम्बिनेशन हो गया हमारे पास कि किस किस टाइप के इनपुट हो सकते हैं। ओके, नाउ एज पर द क्वेश्चन हमें किस किस चीज़ की नीड है, क्या क्या प्रूफ करना है हमें वो देखो आप। ओके, बेटर लाइन, अभी तक की सबसे सही लाइन बन गई। ठीक है, सो अब हमें क्या क्या चाहिए इसमें प्रूफ करने के लिए, LHS और RHS को प्रूफ करना है। तो पहले हमें a प्लस बी निकालना पड़ेगा। ओके, और क्या निकालना है हमें, हमें निकालना पड़ेगा a प्लस बी का जो भी आउटपुट आएगा उसको फिर हमने डॉट सी करना है साथ में। ओके, ये तो LHS आ गया, LHS की वैल्यू इधर आ जाएगी हमारी। ठीक है भाई, RHS के लिए हमें पहले AC निकालना पड़ेगा, फिर हमें BC निकालना पड़ेगा, फिर हमें AC प्लस BC निकालना पड़ेगा। ये हमारा RHS हो गया। अब अगर हमारा LHS का कॉलम और RHS का कॉलम अगर सेम आ जाता है तो हम प्रूफ कर देंगे कि हाँ भाई ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये सही है, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ओके, हमने सबसे पहले क्या स्टेप किया, इनपुट कॉम्बिनेशंस बनाए, फिर हमें निकालना क्या क्या है डिजायर रिजल्ट्स वो निकाला, और फिर उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। तो a प्लस बी, a प्लस प्लस क्या है और गेट। ओके, अब जो मैंने आपको ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बताया था एंड 0 और 1, अब हम वही लगाएंगे। और है तो और क्या बोलता है 1, यानी एक भी 1 दिख गया मैं 1 लगा दूंगा a और b के बीच में। तो 0 0 0 0 0 0 0 1 एक 1 दिख गया 1, 0 1 एक 1 दिख गया 1। अब a b 1 दिख गया 1, a प्लस बी 1 दिख गया 1 1 1, a प्लस बी हो गया। नाउ सेकंड कॉलम इज a प्लस बी, यानी इस वाले कॉलम को हमें c के साथ एंड गेट लगाना है। अब एंड गेट क्या बोलता था एंड 0, यानी एक बार भी 0 आ गया तो मैं क्या कर दूंगा 0। तो 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1। ओके, नाउ अगेन AC, ऐसे ही पूरी टेबल को फिल करेंगे। AC के हमारा एंड गेट, यानी A और C के बीच में एंड गेट, जहाँ भी हमें 0 दिख जाएगा हम 0 लगा देंगे। तो फर्स्ट फोर रोज तो 0 ही होगी A की वजह से, क्योंकि A 0 है तो C के ऊपर हमारा कुछ है नहीं आउटपुट कि C क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हमारा 0 ही आएगा। अब यहाँ पे 1 हो गया तो हमारे C के ऊपर डिपेंड करेगा 0 0 1 1 0 1। ओके, ऐसे BC 0 0 1 0 0 0 1। अब AC और BC के बीच में हमें प्लस करना है तो प्लस कर दो। प्लस क्या बोलता है और गेट, और क्या बोलता है 1, यानी जहाँ पे भी 1 आएगा मैं 1 करूँगा। तो 0 0 0 1 0 1 0 1। अब क्या ये वाला पैटर्न इस वाले पैटर्न के साथ मैच कर रहा है, चेक करते हैं। 0 0 का 0 मैच हो गया, 0 का 0 मैच हो गया, 0 का 0 मैच हो गया, 1 का 1 मैच हो गया, 0 का 0 मैच हो गया, 1 का 1 मैच हो गया, 0 का 0 मैच हो गया, 1 का 1 मैच हो गया। दैट मीन्स कि हमारा LHS और RHS इक्वल है। ओके, यानी जो हमारी स्टेटमेंट जो ऊपर दी गई थी, हमें जो प्रूफ करने को दिया गया था वो हमारा सही है। तो अगर आपके एग्जाम में कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए नहीं कि आपको कोई भी अगर प्रॉपर्टी दे रखी होगी कि आपको ये प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है कि सही है या नहीं है, तो आपको हमेशा ही ऐसे ट्रूथ टेबल बना के उसका प्रूफ करना है। ओके, सो दिस वॉज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको याद करनी है कि a प्लस बी डॉट सी है तो a डॉट सी प्लस बी डॉट सी हो जाता है। और सेकंड क्या है इसकी कि अगर a डॉट सी है और प्लस बी है तो दिस वुड बी a प्लस बी डॉट सी प्लस बी। ओके, नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव यानी ब्रैकेट चेंज। ब्रैकेट चेंज का मतलब क्या है कि a प्लस बी है फिर बाद में प्लस सी है, तो क्या मैं पहले b प्लस सी को करूं और फिर बाद में a को करूं, दैट मीन्स ट्रू। अगर पहले a और b के बीच में है फिर c के बीच में है तो क्या पहले मैं b और c के बीच में करूं एंड गेट फिर उसके बाद a के साथ करूं, ट्रू।
तो ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमारी बड़ी फेमस प्रॉपर्टी है, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है? डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है कि अगर आपके पास ए प्लस बी है, यानी और गेट है, उसका आपने नोट कर दिया, तो ए का नोट अलग से, बी का नोट अलग से, अलग अलग हो जाएगा। जो जो बार ऊपर बनी है वो बार अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ए के ऊपर अलग, बी के ऊपर अलग। बट अब सिंबल क्या रहेगा? क्या वो अभी भी और गेट रहेगा? नहीं, जो पहले और था अब वो क्या बन जाएगा? एंड। ओके, अगर ये ऐसा सीन होता, और ये रिवर्सिबल भी ट्रू है, मतलब अगर कहीं पे आपको ए बार डॉट बी बार दिख जाए तो आप उसको ए प्लस बी का होल बार भी लिख सकते हो। वो ऐसे ही ए डॉट बी बार पूरा हो तो क्या लिखेंगे हम? पहले तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अलग अलग, ए के ऊपर अलग, बी के ऊपर अलग। अब पहले हमारा एंड गेट था, तो एंड गेट का क्या हो गया? और गेट। तो दिस इज योर डी मॉर्गन्स लॉ। और डी मॉर्गन्स लॉ कभी कभी क्वेश्चन किस टाइप के आता है? क्वेश्चन आता है इस टाइप कि स्टेट डी मॉर्गन्स लॉ एंड प्रूव इट यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप डी मॉर्गन लॉ स्टेट करेंगे कि होता क्या है, वो आपने बता दी, प्रॉपर्टीज लिख दी, और उसके बाद आपको दोनों प्रॉपर्टीज के लिए ट्रुथ टेबल बना के उसको प्रूव करना है कि ए प्लस बी का होल बार जो जो ए प्लस बी का होल बार है वो हमारा इस ए बार प्लस डॉट बी बार के इक्वल होता है। बस, सो आपके यहाँ पे 4 नंबर पूरे। सो दिस वॉज द बुलियन अलजेब्रा, कंप्लीट बुलियन अलजेब्रा। अब जो हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी है, दिस ऑल प्रॉपर्टीज आर यूज फॉर these all properties are used for simplification of Boolean expressions. ओके, सिंप्लीफिकेशन ऑफ Boolean expressions। तो अब हम ये Boolean algebra के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वो हम क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो फॉर नाउ, वेरी गुड आफ्टरनून एंड बाय बाय।